हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 24,750 और 24,650 का एक सपोर्ट दिख रहा है और 24,900 के आसपास 900-950 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। आज अगर डे हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 24,850 के आसपास निफ्टी गया था, बट वहाँ से एक बार नहीं दो बार रिजेक्शन आया। ठीक है, अभी अगर हम देखें प्राइस एक्शन को तो ये डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है। ये जो लेवल है 24,750 का, वो हो सकता है कि कल के दिन ब्रेक हो जाए। अगर 24,750 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है फिर वो 24,650 को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अभी जो अपना लेवल होना चाहिए वो 24,650 का होना चाहिए और फिर 24,500 का। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो कल का जो दिन था ठीक ठाक था, मतलब बट आज के दिन एक्सपायरी थी और ऐसी चांसेस थे कि मतलब एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एक टाइम पे लग रहा था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनेगा। अगर आप देखोगे तो पहले हाफ में मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम तक सस्टेन किया। कुछ टाइम सस्टेन करने पे ये लग रहा था कि ये जो लेवल है 24,850 का, ये ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और फिर 24,900 920 तक जा सकता है। बट ये सिर्फ पॉसिबिलिटी रह गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर आधे घंटे बाद मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास मार्केट फिर से नीचे आ गई और जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 24,750 के आसपास हुई है। तो इसलिए जो अभी कल के दिन के लिए देखें तो 24,650 का अपना सपोर्ट रहेगा नीचे साइड और 24,500 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस ये लेवल रहेगा 24,850 का, फिर दूसरा अपना जो लेवल रहेगा वो 24,950 के आसपास रहेगा। देखो मेन क्या है ना कि अभी अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन काफ़ी ठीक ठाक बना है। ठीक है, यहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर अभी डाउन साइड आ रहा है। तो जब भी अगर ये पहली थ्योरी हो गई कि अभी डाउन साइड दिख रहा है और 24,650 और 24,500 के आसपास दिख रहा है। अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे आया, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे भी आया। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती, थोड़ा सा बायर स्ट्रॉन्ग होता, तो 24,850 के ऊपर आज क्लोजिंग होती और कहीं ना कहीं 24,900 तक पहुँच जाता निफ्टी। एक बार टच करके गया था बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में जो क्लोजिंग आई है वो 24,750 के आसपास आई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि निफ्टी जो है थोड़ी सी और डाउन आ जाए, थोड़ा नेगेटिव हो जाए। और अभी देखा जाए तो चांसेस लग रहा है। तो कल के लिए हमारा 24,650 और 24,500 का लेवल रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करने तो 24,850 और फिर 24,950 का रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल हमने बताया था कि 55,600 का एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस है वो 56,000 का है। और जो सेकंड सपोर्ट था वो अभी 55,360 के आसपास था। 55,600 का जो सपोर्ट है वो आज ब्रेक हो चुका है और 55,500 के आसपास एक क्लोजिंग आई हुआ है। तो अभी जो अपना सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा अभी 55,360 का फर्स्ट रहेगा, और सेकंड सपोर्ट रहेगा अपना 55,100 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 55,600 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये है, इसका भी जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है ऊपर की साइड में अभी के लिए। कल की बात करें तो कल के लिए थोड़ा सा चांसेस है कि एक बार फिर से ये अपना जो 55,360 और 55,100 के आसपास एक बार दिख जाए। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में बताया था हमने कि 1948 के आसपास 1950 का एक रेजिस्टेंस है। आज भी 1945 के आसपास दो बार टच किया था, बट वहाँ से रिजेक्शन आया और फिर 1933 के आसपास एक क्लोजिंग आई है। अगर हम देखें तो आज का जो लो था ऑलमोस्ट 1925 के आसपास से फिर एक बार ऊपर की साइड आया था, बट जो प्राइस एक्शन है ना इसका वो हायर हाई बनते जा रहा है। मतलब अभी देखें तो यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बेसिकली क्या है कि ये जो जोन है ना वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर बट अभी अगर प्राइस एक्शन देखें पिछले 2 दिन से तो एक डबल टॉप बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर 1925 और 1920 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। अगर 1920 यहाँ पे HDFC बैंक आ जाता है, ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, जैसे बैंक निफ्टी का 24,650 के आसपास है, 24,500 का है, तो निफ्टी हमें 24,650 या फिर 24,500 भी देखने को मिल सकती है कल के दिन, अगर यहाँ पे 1930 के नीचे ब्रेकआउट आता है। तो अगर HDFC बैंक 1920 1925 पे आ जाता है तो कल के लिए अपना 1920 का सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस 1950 का ही रहेगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी पिछले मतलब 4-5 दिनों से
एक जोन में है, 1440 और 1420 के आसपास स्टक हो गया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1440 का ही रहेगा और इसके जो सपोर्ट्स रहेंगे वो 1420 का रहेगा। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक के लिए कुछ नहीं। 1440 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर 1460 1470 के लिए जा सकता है। अभी अगर ईरान और इसराइल के वॉर की बात करें तो अभी ये एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दो चीज़ें हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हो या फिर सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, स्पेशली ट्विटर वगैरह, इनके जो ऑफिशियल साइट्स हैं उसको आप देखते हो तो आपको यही चीज़ें पता चलेंगी कि जो ईरान के खेमेनाई हैं इनके ऊपर मतलब लगे हुए हैं लोग कि या तो इनको निपटा दिया जाए, टू बी ऑनेस्ट, या फिर इनको मतलब जैसे 79 में हुआ था तख्ता फ्लट वगैरह कर दिया जाए। क्योंकि जो इसके पिछले अगर 6-7 दिनों में देखा जाए ना तो इनके जो चीफ ऑफ कमांडर थे मतलब टोटल 21 लोगों को मारा गया है, मोसाद ने निपटाया है। और 21 लोगों में जो इनके चीफ ऑफ कमांडर थे वो निपटाए गए हैं। इनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये सोच के देखो कि किसी भी कंट्री का चीफ ऑफ कमांडर मारा जा रहा है, साइंटिस्ट बड़े बड़े मारे जा रहे हैं, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बट खेमेनाई का जो थिंकिंग है ना, मतलब वो थोड़ा सा रूढ़िवादी टाइप का है। अभी आप इंटरनेट पे जाओगे तो 3-4 साल पहले एक कॉलेज लड़की को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने हिजाब पहनने से मना कर दिया था। उसके बाद से ईरान में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद से थोड़ी सी डील भी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चक्करों में ना वहाँ के लोग भी थोड़े से मतलब देखो, देश पे कुछ भी होता है तो सब लोग साथ में आ जाते हैं, बट एज ए पॉलिटिशियन इसको भी हर कोई लाइक नहीं करता है। तो अभी देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी जो ट्रम्प का स्टेटमेंट मतलब ट्वीट पे या फिर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो अभी यही आ रहा है कि मतलब वो डील साइन नहीं कर रहा है, इवन रसिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि क्या होता है। अगर ये जो वॉर चल रहा है अभी थोड़ा सा भी एक्सटेंड हुआ ना तो जो कंट्रीज़ हैं अगर उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बेसिकली क्या है कि दो पार्ट्स में हैं, जैसे इसराइल का हो गया और ईरान का हो गया। तो अगर दोनों में कुछ कंट्रीज़ अगर सपोर्ट खुलेआम ओपनली करना स्टार्ट कर देना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, वो बैक एंड से कर रही है। बट अगर सामने आगे ओपनली करने लगे तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तब फिर हर किसी के लिए दिक्कत हो जाएगा, इंडिया के लिए खास करके, क्योंकि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ में है और दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। जो ईरान का चाबार पोर्ट है वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने लिया हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। प्लस इसराइल में भी अडानी ग्रुप का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, अडानी ग्रुप का नहीं और भी ग्रुप्स के हैं, बट अडानी का मेन है, तो उस पर भी अटैक हुआ था।